ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर हम सबसे पहले जब शुरुआत में जो प्रेम होता है वहाँ हम जुड़ते हैं रिलेशनशिप में, तो पहले बहुत मजा आने लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो एक्सपीरियंस टोटली अपोजिट हो जाता है। वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, जो एक समय में हमारे सुख का, हमें आनंद देने का जो सोर्स था। ऐसा क्यों होता है? तो इसी से जुड़े हम आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसी से जुड़े हुए कुछ जो सवाल हैं उस पे हम बात करने वाले हैं। इनमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो कई बार ये पूछा जाता है कि प्रेम में और जो संबंध है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो रिलेशन है और जो लव है उसमें क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि देखो, अगर हम दर्शन, जो हमारा जो वेदांत है उसकी दृष्टि से समझे, जो हमारा दर्शन है उसकी दृष्टिकोण से समझे, तो देखिए प्रेम और संबंध में क्या आ जाता है। प्रेम इसीलिए अलग होता है क्योंकि प्रेम में खुद की कामनाएं से युक्त नहीं होता। उसमें सामने वाले का हित, सामने वाले की बेहतरी और उसको ऊंचे से ऊंचा कैसे दूं, कैसे उसके लिए जो बेहतर से बेहतर स्थान है वो कैसे दूं, बस यही चाहत होती है। प्रेम अर्थात तत् सुखे सुखित्वम, जिसमें सामने वाले का सुख है वो कैसे कर, उसमें खुद से ओरिएंटेड कम नहीं होता कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी ये डिजायर है, मुझे ऐसा करना, वो नहीं होता। आप सामने वाले के लिए करते हैं, उसमें आप गिवर बन जाते हैं, आप देने वाले बन जाते हैं। यू आर द गिवर एट दैट मोमेंट। वहां पर आप वो टेकर नहीं बनते कि मुझे दो, आप गिवर बन जाते हैं। आप जो सुप्रीम पर्सनैलिटी जो हमारे हैं उसकी तरह आप गिवर बनते हैं कि आप दो। जैसे हम एनिमल्स को लव करते हैं तो हम एक गिवर बन जाते हैं। तो प्रेम अर्थात तत् सुखे सुखित्वम, वो बिल्कुल विशुद्ध प्रेम होता है। उसमें कोई गलत वो नहीं होता, खुद की कामनाएं नहीं होती। इसीलिए प्रेम होता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ना हम उसको बंधन देते हैं, ना अपनी ही एक्सपेक्टेशन से मांगते हैं। उसको रखते हैं कि बस जो उसको सही लगे वो चीज़ है, तो उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन संबंध क्यों अलग होता है? क्योंकि देखिए, संबंध के केंद्र में छुपा होता है जरूरतें। हर रिलेशन के केंद्र में, सेंटर में बैठा होता है हमारी ज़रूरतें। जब दोनों की ही ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं। तो वहाँ पर सबसे कोर चीज़ होती है ज़रूरत। ज़रूरत पूरी होती है तो इंसान कहता है हाँ, ये व्यक्ति से मुझे प्रेम है और ये है। तो और अगर ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वही प्रेम बदल जाता है अप्रेम में। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ होता है। वहाँ पर सेंटर में होता है खुद की एक्सपेक्टेशंस, खुद की फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, यही सब बैठा होता है। इसीलिए वो फिर संबंध डिफरेंट हो जाता है प्रेम से। तो अगला क्वेश्चन आता है, तो क्या हम जो प्रेम अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पत्नी से जो हम ये करते हैं, जो हमें, क्या ये फिर प्रेम ही नहीं होता? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम दर्शन, अगर हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट से समझे, जो हमारा वेदांतिक उससे अगर हम समझे, तो वो यही है। वहां पर यह है कि देखिए, दो सत्ता होती है समझने की। ठीक है, जैसे कि अगर हम समझते हैं, जैसे अगर हम देखें तो वैदिक काल में भी जो ऋषिज हैं उन्होंने बोला कि जो सत्य है वो भी दो प्रकार के होते हैं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ रियलिटी। एक होता है जिसे हम कहते हैं अर्ध सत्य, और एक होता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण सत्य। एक होता है मटेरियल रियलिटी, एक होता है द यूनिवर्सल रियलिटी, है ना। तो इसी तरीके से प्रेम भी होता है। एक होता है जो लौकिक प्रेम होता है और एक होता है जो पारलौकिक प्रेम होता है। एक होता है जो यहाँ से जोड़े रखता है और एक होता है जो वहां से जोड़ के रखता है। ठीक है, या फिर अगर कहें, एक होता है जो खुद से ही भीतर से जोड़े बैठा है, जो हमारे अंदर जो चेतना है, जो रियल, जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उससे जुड़ा हुआ होता है, वो ऊंचा वाला प्रेम होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम है, वहां आप कर रहे हैं, बट वो एक लेवल का प्रेम है, एक टाइप का प्रेम है, क्योंकि वो इस संसार से, वो संसारिक तरीके से आप कह सकते हो, संसारिक प्रेम है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक होता है लौकिक प्रेम, एक होता है पारलौकिक प्रेम। निश्चित रूप से वो प्रेम ही है जो आप अपने बच्चे, माता पिता, अपने भाई बहन सबसे करते हैं, वो प्रेम है। बट वो अर्थ, जैसे हम कहते हैं कि एक रियलिटी है, तो वो सच्चाई का बस एक हिस्सा होता है, पूर्ण हिस्सा नहीं होता। पूर्ण हिस्सा फिर एक अलग चीज आ जाता है। तो फिर अगला क्वेश्चन आता है, जो शुरुआत में जो प्रेम मजा का कारण होता है, जो मजा देने का जो सोर्स होता है, बाद में वही दुख का केंद्र क्यों हो जाता है? क्यों जो शुरुआत में सुकून का केंद्र होता है वही बाद में सुकून छीनने का सोर्स बन जाता है? जहाँ पर पहले सारी तकलीफ से बैठ करके जहाँ पर आनंद मिलता था, आज वहीं पे ही सबसे ज्यादा माथा खराब होने लग जाता है। तो वही कारण है कि देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम होती है मटीरियल लव की, जिसे हम कहते हैं मटीरियल रियलिटी की, जिसे हम कहते हैं एक अर्ध सत्य की।
ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होता। जिस तरीके से हम यहाँ सारे एफर्ट्स करते हैं सिर्फ आनंद के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमें भीतर से मजा आए, आनंद में है, ठीक है, लेकिन वही जब मिलता नहीं है, क्योंकि वो जो आनंद जो हम बाहर से चाह रहे होते हैं वो सिर्फ एक टाइम बाउंडेशन के साथ होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं कि वो परिवर्तनशील होता है, वो कांस्टेंट रहने वाला नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, शुरू में वो चीज़ होती है, धीरे धीरे करके वो फिर सैचुरेट हो ही जाता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट प्रेम नहीं है, वो रियल जो लव है वो नहीं है। और इसीलिए फिर गीता में भगवान ने भी कहा है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। जितना भी संसार से जुड़ी हुई एक्सपीरियंसेस हैं वो तो भाई लिमिटेड है, वो तो एक टाइम बाउंडेशन के साथ है। अगर हम शरीर को भी देखें तो हमारा शरीर भी कांस्टेंट कई रूप बदल रहा है। पहले बचपन में एक अलग था, धीरे धीरे एक अलग था, फिर एक बुढ़ापे का शरीर आता है, एक जवान शरीर आता है जहां हम सब कुछ उठाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि जब हमें उठाने के लिए कोई और चाहिए होता है, तो वो चीज़ है। तो आखिरी क्वेश्चन ये है कि तो फिर अगर हमें अपना जो संबंध है, जो हमारा रिलेशन है, हम ये चाहें कि सबसे अच्छा बना रहे, सबसे सही रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, खराब क्यों हो जाता है संबंध, किसी से भी खराब क्यों होता है? जब आप अपना व्यक्तिगत रूप से आप उसमें अपनी चीजें डालते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जैसे हमारे शास्त्र में भी कहा जाता है, आशम परमम दुखम निराशम परमम सुखम। जितना आप ज्यादा एक्सपेक्टेड सामने वाले से आप जुड़ जाते हैं, जितनी ज्यादा आप डिजायर्स उससे जोड़ लेते हैं, उतना ज्यादा आप देखा जाता है आप दुखी होने लगते हैं, उतना ज़्यादा आप असंतुष्ट रहने लगते हैं, क्योंकि समटाइम्स एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती हैं, कई बार नहीं, और जब नहीं होती तो फिर गुस्सा आता है, गुस्से के साथ एटीजनेस आती है, और फिर 10 और चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम। तो अगर सबसे अच्छा संबंध चाहिए तो वही चीज़ है, कम ज़रूरत रखें, कम एक्सपेक्टेशन रखें, और फिर वही जैसे कबीरदास जी कहते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में ना काहू से, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना ही किसी से कोई ज्यादा हृदय से ही लगाव है, क्योंकि पता है कि असली तो वही है, और इसीलिए यही कारण है कि उनको ना काहू से बैर, इसीलिए किसी से कोई बैर भी नहीं, जो आएगा सब कुछ है, तो यही चीज है। तो थैंक यू।